हे सुपर लर्नर्स, लेंसेज का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है और इन क्वेश्चंस को बिल्कुल पढ़ के जाना है जो मैं आपको आज बताने वाला हूं। लर्नर्स, इस चैप्टर में आप लेंसेज, साइन कन्वेंशन, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर कनेक्शन करेक्शन, यूजेस ऑफ लेंसेज, रे डायग्राम, वर्किंग ऑफ ह्यूमन आईज, ऐसे कुछ टॉपिक्स को पढ़ते हो। इन टॉपिक्स में से क्या पढ़ना है, बोर्ड क्या पूछ सकती है, वो क्लियरली आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन है। मैंने एनालिसिस किया, ठीक है, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे इनका जब मैं एनालिसिस कर रहा था 2022, 2019, 2020, ठीक है, इनके जब पेपर्स का मैं एनालिसिस कर रहा था तो मैंने एक चीज नोटिस किया और मैं आपको वो चीज बना बताए बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। और वो चीज ऐसी है कि ये जो एक पन्ने का एक्सरसाइज आपको अभी प्रकट हुआ है आपके सामने, ये जो एक पन्ने का एक्सरसाइज है लर्नर्स, इस एक पन्ने के एक्सरसाइज से मेजॉरिटी क्वेश्चंस पूछे गए। So welcome to the session. My name is Shubham Jha, an educator by choice from the coach and a creative learner. And इस वीडियो में हम लेंसेज इस चैप्टर का एनालिसिस करने वाले हैं। लर्नर, इस पूरे चैप्टर को मैंने वन शॉट में एकदम डिटेल में इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल्स कवर किया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ना ही खाली लेंसेज, बल्कि इसके अलावा बाकी सारे चैप्टर्स का मैं इसी तरीके से एनालिसिस वीडियो बना रहा हूँ, तो उसको भी मैं एक पर्टिकुलर वेब पेज या फिर प्लेलिस्ट में बना करके नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसको आप देखना बिल्कुल मत भूलना। हे लर्नर्स, एक अब इंपॉर्टेंट बात पे आ जाते हैं। एंड द इंपॉर्टेंट बात इज, जो इंपॉर्टेंट बात है हमारा वो ऐसा है कि सर जी, लेंसेज तो मैं पढ़ लूंगा, आई हैव टू प्रिपेयर लेंसेज, ठीक है, बट ये एक्सरसाइज अब क्यों कह रहे हो कि इंपॉर्टेंट है? तो मैं आपको बस एक चीज बोलूंगा कि एक बार ना इस एक्सरसाइज पे ना नजरें घुमा लो अपनी। जैसे एग्जांपल के लिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6, ठीक है, 7 एंड द 8th वन जो आखिरी क्वेश्चन है आपका, ठीक है, जिसमें आपका क्या है, न्यूमेरिकल्स है। अब बहुत अच्छे से इसमें नजरें घुमा लीजिए, ठीक है। इसके बाद अब जब मैं आपको यहाँ पे एनालिसिस करके बता रहा हूँ तो आपको खुद रियलाइज होगा कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई सारे क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्सरसाइज से पूछे जाते हैं। मैं अगर आपकी जगह होता तो एक्सरसाइज को बहुत थर्ली करके जाता। अच्छा, एक और बात है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ये फार साइटेडनेस वाला ये मैच द कॉलम पढ़ रहा हूँ और अगर लेट्स से कि इसका एग्जाम्पल है फार अवे ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली, तो मुझे पता होना चाहिए कि इसका आंसर यही क्यों है। अब ये सही है गलत है दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट यही आंसर क्यों है ये मुझे पता होना चाहिए। शायद मैं इस पे कुछ ऐसा लॉजिक लगाऊं कि दूर फार की चीजें क्लियरली दिखती है, नजदीक की चीजें नहीं दिखती है, हाइपरमेट्रोपिया एक्चुअली, ठीक है। तो क्या है, मुझे लॉजिक पता होना चाहिए, मुझे एक्चुअली द कारण पता होना चाहिए। तो इससे होता क्या है कि हमारी जो आंसर को याद रखने की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है और जो भूलने की पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी घट जाती है। चलिए आ जाते हैं यहाँ पे और 2022 का पेपर एनालाइज करते हैं सबसे पहले। तो 2022 का पेपर जब मैं एनालाइज कर रहा था तो मुझे पहला 1 मार्क का क्वेश्चन मिला, ठीक है। द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है ना इसका, 1/फोकल लेंथ इन टर्म्स ऑफ मीटर। अब क्योंकि ये सेंटीमीटर में तो आप क्या करोगे, 25 को डिवाइड कर लोगे 100 से, तो ये मीटर में आ जाएगा। ये मीटर में आने के बाद जो भी इसका वैल्यू आएगा आप यहाँ पे पुट कर दोगे और आपको पावर मिल जाएगा। आई बिलीव कि इसका जो आंसर आएगा वो शायद 4 आएगा या फिर कुछ और आएगा। आप एक बार देख लेना, बहुत सिंपल है वैसे, डिवीजन तो कर ही सकते हो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1 मार्क्स यहाँ पे हो गए। फिर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा। आप ये देखना कि ये जो क्वेश्चन है, सिंपल माइक्रोस्कोप इज यूज्ड फॉर वॉच रिपेयर, ठीक है। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि भैया इतने बड़े वीडियोस क्यों बनाते हो एनालिसिस का, एक लाइन में भी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ बना के दे सकते हो। अरे समझेगा कैसे कि क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, सिंपल माइक्रोस्कोप इज यूज्ड फॉर वॉच रिपेयर्स। ध्यान से देखिए। अब आप बस ये देखते चलना कि ये क्वेश्चन कितनी बार आया। तो ये फाइनली यहाँ पे 2 मार्क का पूछा गया, साइंटिफिक रीजन, ठीक है। इट इज फॉर 2 मार्क्स, राइट। हम 2 और 1 3 मार्क्स हो चुके हैं अब हमारे। और इस पेज पे फिर कोई क्वेश्चन नहीं है। फिर यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन पूछा, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल फॉर कॉन्वेक्स लेंस। अब यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से देखना है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है उसके लिए कुछ पॉसिबिलिटी है। अगर मैं टेक्स्ट बुक में आ जाऊं, ठीक है, अगर मैं टेक्स्ट बुक की बात करूं आपके सामने, तो ये वाला वो टेबल है जो अभी आपके सामने प्रकट हुआ है, ये वाला, ठीक है, ये वो टेबल है। तो इसके लिए हमारे पास 6 अलग पॉसिबिलिटी है। आपको ये 6 अलग पॉसिबिलिटी को रटने की जरूरत नहीं है। जो वन शॉट वीडियो मैंने लिया ना, उसमें मैंने लॉजिकली समझाया कि किसी का आंसर कोई क्यों होगा और आपको याद हो जाएगा एक बार में। अगर आप आराम से देखोगे ना तो आपको एक बार में याद हो जाएगा। आप लेंसेज वाला वीडियो जरूर देखना, ठीक है। ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए है, ध्यान से देखो, दिस इज फॉर कॉन्वेक्स लेंस। एग्जाम में एक ट्रिक अपनाया जा सकता है। अब यही वो चीज होता है जो पीडीएफ में पॉसिबल नहीं होता है। आपसे पूछ लेंगे कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस के लिए अब 2 ही पॉसिबिलिटी है और आप यहाँ पे धोखा खा जाओगे, आपके मार्क्स चले जाएंगे। खैर इसके रूल्स भी अलग होते हैं, ठीक है, इसके रूल्स भी अलग होते हैं। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं वापस। तो ये हमारा कितने मार्क का है, ये आई थिंक हमारा 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। तो 3 2 5 और एक 6 मार्क्स हो गए। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो मैं अपने इस सीट पे लिख लेता हूँ कि जनाब ये जो चैप्टर है जिसका नाम था लेंसेस, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लेंसेस।
ये 2022 के मार्च में क्या इन लोगों ने इसको पूछा है 6 मार्क्स का, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, 2020-21 में तो कोविड था तो पेपर नहीं हुआ था, मार्च, ठीक है, और इसके जुलाई का पेपर एनालाइज करना है, ओके, और 2019 का भी हम पेपर एनालाइज करेंगे। अगर आप 18 का पेपर देखोगे तो उसमें बहुत सारा ऐसी चीजें हैं जो हमारे सिलेबस में है भी नहीं, इसलिए हम एनालाइज नहीं करते हैं, ठीक है। तो मार्च और यहाँ पे भी हम जुलाई का पेपर, वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन हाँ ठीक है ना, इतना पढ़ के अगर पता चल जाता है कि क्या इंपॉर्टेंट है तो भाई जय जय है ना फिर। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन तो मैं 6 मार्क का पूछ समझ में आ गया। अब यहाँ पे मार्च 2020 का पेपर एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है, सीधे जुलाई हम नहीं कर रहे हैं 2022 का। यहाँ पे अगर हम देखेंगे द नॉर्मल ह्यूमन आई नियर पॉइंट इज ऑफ कोर्स 25 सेंटीमीटर, डीडीवी बोलते हैं इसको, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो ये इसका आंसर है, 1 मार्क का एक क्वेश्चन हो गया। देखो एक ऑब्जेक्टिव में हम नोटिस कर रहे हैं कि हमेशा एक क्वेश्चन पूछा अभी तक, ठीक है। फिर यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है, सीधे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा 5 मार्क्स वाला, तो 5 और एक 6 मार्क्स हो गया फिर से। अब देखो ये क्वेश्चन ना मैंने सॉल्व भी कराया था, मैंने एक्चुअली पूरा पेपर प्रेजेंटेशन पे एक वीडियो बनाया है, ठीक है, उसको मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, मतलब आप नीचे डिस्क्रिप्शन चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वो वीडियो भी आप देख लेना, या फिर शुभम झा पेपर प्रेजेंटेशन साइंस वन सर्च करना, आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ह्यूमन आई बनाना है जो कि 2 मार्क का है, और उसके बाद एक एक मार्क के ये 3 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, ठीक है। तो ये 5 मार्क्स हो गए, तो 5 और एक 6 मार्क्स। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे भी मैंने नोटिस किया कि दे हैव आस्क्ड दिस फॉर 6 मार्क्स, ठीक है। फिर मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये जो टॉपिक है ये आपने कहीं पढ़ा नहीं है। क्वेश्चन दिखाओ ना क्या है, नेम द टाइप ऑफ लेंसेज इन ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में कौन सा लेंस होता है, जिसने भी डायग्राम पढ़ा होगा उसको पता होगा। नेम द स्क्रीन एट विच द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट इज इंसिडेंट इज रिफ्रैक्टेड। कई सारे लोग इसका आंसर रेटिना सोच रहे होंगे और रेटिना दे देते हैं, इसका आंसर कॉर्निया है बाय द वे, ठीक है। अच्छे से पढ़ोगे, मतलब वन शॉट वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा। नेम द नेचर एंड इमेज फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट स्क्रीन इनसाइड द आई। इंसान के अंदर, आंखों के अंदर कैसा रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, आपको चीजें दिखती है ना क्लियरली, रियल दिखती है आपको, राइट। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज आपके रेटिना पे बनता है, उसको ब्रेन एनालाइज करके सीधा दिखा देता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है इसके आंसर्स, एक एक वर्ड में आंसर है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। तो यहाँ पे मैंने डिसाइड कर लिया कि 6 मार्क का है। फिर अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ जुलाई 2020 के पेपर पे। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोगों ने चैनल पे वीडियो देखते हो लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप सब्सक्राइब कर लो, जैसे हमारे चैनल को ग्रोथ मिले और हम भी आगे बढ़े। आप तो 10th स्टैंडर्ड के बाद चले जाओगे, शायद मैं आपके लिए 11th लेकर के आ जाऊँ और ऐसे ही डिटेल में 11th और 12th में भी आपका साथ दूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। आप शेयर करोगे तो ऐसे लोगों तक पहुंचेगा जिनको शायद चैनल नहीं पता। तो लर्नर्स आ जाते हैं वापस, थैंक यू सो मच फॉर दैट इन एडवांस। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो जुलाई 2020 का पेपर देखते हैं। यहाँ पे देखो 1 मार्क का फिर से क्वेश्चन पूछा है, टॉर्च में अगर कॉन्केव लेंस होता है तो कैमरे के अंदर क्या होगा। अब ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये यूजेस ऑफ लेंसेज वाले टॉपिक से है। यहाँ पे अगर आप आइएगा ना तो आपको एक यूजेस ऑफ लेंसेज करके एक टॉपिक दिखेगा, देखिए यहाँ पे, ठीक है, यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस, ठीक है। फिर यहाँ पे एक है यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट। तो ये भी आपको 1 मार्क का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, सिंपल माइक्रोस्कोप इज यूज्ड फॉर वॉच रिपेयर। मैंने आपको यहाँ पे इस तरीके से हाईलाइट करके भी बताया था क्वेश्चन, अगर आपको याद होगा तो इस तरीके से मैंने क्लाउड बनाया था और आपको मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो देखो रिपीटेड क्वेश्चन है ये लर्नर्स, दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि अभी 1 और 2 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया, और फिर मैं यहाँ पे देखता हूँ फिर से एक 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा, तो नाउ इट्स 6 मार्क्स अगेन, और सेम टेबल है तो रिपीटेड है। मैंने आपको बोला था ध्यान दीजिएगा कि कॉन्वेक्स पूछा या कॉनकेव पूछा है। कभी भी अगर कॉनकेव पूछेंगे तो ऐसे 3 केसेस नहीं देंगे आपको, 2 ही केसेस देंगे, ये भी एक याद रखने वाली बात है। तो इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो मैं बोलूंगा फाइनली फिर से ये 6 मार्क का इन लोगों ने पूछा है यहाँ पे भी। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये चैप्टर जो है वो 6 मार्क्स का आइडियली पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे पूरा लिख लेते हैं मार्क्स, ठीक है, यहाँ पे पूरा लिख लेते हैं मार्क्स, ठीक है। तो 6 मार्क्स का आइडियली पूछा जाता है। लास्ट हमारा 2019 का पेपर एनालाइज करना बाकी है। एंड 2019 का पेपर अगर मैं देखता हूँ, मार्च का देख रहा हूँ मैं अभी, तो मैं देखता हूँ पहले एक क्वेश्चन पूछा है, कॉनकेव लेंस इज कॉल्ड एज अ कन्वर्जिंग लेंस, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, वैसे वैसे तो ये फॉल्स है। कॉनकेव लेंस जो होता है हमारा कुछ इस तरीके का, उससे लाइट डाइवर्ज हो जाता है ऐसे, और यहाँ पे मिलता है, इसलिए उसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। ओह, आपको ये पता था? नहीं पता था? पता होना चाहिए। वन शॉट वीडियो है ना, आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 मार्क का, ठीक है, यहाँ पे। और फिर यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है। फिर यहाँ पे देखो डायग्राम पूछा है डायरेक्टली। तो ये देखो, अगर आप ये लेंस को ध्यान से देखोगे तो इट्स अ कॉन्वेक्स लेंस। तो अगर वो 6 केसेस आप अच्छे से पढ़ोगे ना वीडियो जो मैंने बताया उसमें से,
तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको 3-4 सवालों के जवाब देने, वैसे बहुत सिंपल है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको क्लियरली दिख रहा है। बोल रहा है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपको कहाँ दिख रहा है, ध्यान से देखिए तो ये प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, तो ये इसका जवाब हो गया, ठीक है। बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आप लिख सकते हो बिटवीन F1 एंड O ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज आपको कहाँ दिख रहा है, तो मैं बोलूंगा बिटवीन 2F1 एंड F1, ये मेरा इमेज है, राइट, डॉट डॉट वाला। साइज ऑफ द इमेज क्या है, इट इज मैग्नीफाइड, ठीक है। मैग्नीफाइड ऑब्जेक्ट से बड़ा है, तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि इट इज मैग्नीफाइड। फिर मुझे पूछ रहा है कि नेचर ऑफ द इमेज कैसा है, तो देखो क्योंकि अगर यहाँ पे ये जो रिफ्रैक्टेड रे, आप जब वीडियो देखिएगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि हमेशा इस सवाल का जवाब कैसे मिलता है। अगर ये रेज अगर एक्चुअली कभी मीट करेंगे क्या, बताओ, कभी नहीं मीट करेंगे, इसीलिए तो हम इसको बैक ट्रैक कर रहे हैं। तो जब हम बैक ट्रैक कराते हैं ना तो हम बोलते हैं कि ये कैसा है, वर्चुअल इमेज है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये वर्चुअल हो गया, और आपको सीधा दिख रहा है उल्टा दिख रहा है, तो मुझे तो सीधा दिख रहा है, तो मैं बोलूंगा इरेक्ट भी है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, रियल इमेज नहीं है, ठीक है। रियल कब होता, जब ये जो रिफ्रैक्टेड रेज है ना, जो लेंस के आज पार गए हैं, वो एक्चुअली में मीट करते हैं, बट ये देखो ना, ये डाइवर्ज हो रहे हैं एक दूसरे से। क्लियर हो गया, तो बहुत सिंपल आंसर नहीं है आपका, और आपको फालतू के 3 मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 1 मार्क्स, और ये आपके 2 मार्क्स, ये 2 मार्क का था, सॉरी, ठीक है, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो ये आपके 3 मार्क्स हो गए। फिर हम आ जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए 3 मार्क का क्वेश्चन फिर से पूछा है कि सुरभि 10वीं कक्षा में है, ठीक है, और वो चश्मा लगाती है, कह रहे हैं लोग, और उसके चश्मे का जो पावर है वो है 0.5 डायोप्टर। तो यहाँ पे आप क्लियरली पावर दिया हुआ है 0.5 डायोप्टर, ठीक है। तो आपको फोकल लेंथ निकालना है, कुछ नहीं, सिंपल सा फंडा है, देखो ना यार, वो पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ इन टर्म्स ऑफ मीटर होता है। फोकल लेंथ उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन पावर, राइट। अब जो भी आंसर आएगा उसको मीटर में लिख देना, बस, समझ में आ गया। तो ऐसे करके आपको आंसर मिल जाएगा। फिर जब आपको फोकल लेंथ मिल जाएगा, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव है निगेटिव है, उसके बेसिस पे आप बोल सकते हो कि कौन सा लेंस है, ठीक है। लेंस अगर आपको मिल गया तो आप डिफेक्ट बता पाओगे कि हाइपरमेट्रोपिया है, मायोपिया है, क्या है, ठीक है। और फोकल लेंथ तो आप ढूंढ ही लोगे, अभी मैंने आपको बताया ना फोकल लेंथ कैसे ढूंढते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपने टेक्स्ट बुक में किया है एक्सरसाइज में ही, ठीक है, और आपके सॉल्व एग्जाम्पल में, तो कोई लोड नहीं है, एकदम चिल्ड क्वेश्चन है। तो 3-3 6 मार्क्स हो गए, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है। तो मैं फिर से देख रहा हूँ कि ये जो चैप्टर पूछा गया है वो है 6 मार्क्स का। एक आखिरी बार एनालाइज कर देते हैं, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी कर लेते हैं आपसे, और वो रिक्वेस्ट ऐसा है लर्नर्स, मैं आपको वीडियो पोस्ट करके, तो ये आपके सामने वो रिक्वेस्ट ऐसा है कि हमारे पास एक साइंस की टेस्ट सीरीज है, जिसमें अगर आपने नोटिस किया होगा तो आप खुद ही देख रहे होंगे कि बहुत सारे 1 मार्क 2 मार्क के क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन में 1-1 2-2 मार्क के छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एग्जांपल के लिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, ठीक है। जैसे अगर मैं यही क्वेश्चन देखता हूँ, यहाँ पे आ जाता है पेपर पे, और ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये रैंडमली क्वेश्चन लिया, देखो यहाँ पे छोटे छोटे 3 क्वेश्चन पूछ लिए, राइट, कि एंगल आई की वैल्यू कितनी है, ठीक है, उसको क्या बुलाते हैं, क्रिटिकल एंगल बुलाते हैं। तो इससे हमें समझ में आता है कि अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करें चैप्टर पढ़ने के बाद, तो हमारे मार्क्स स्कोर करने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। अब इस साइंस टेस्ट सीरीज पे एक ऑफर चालू है, पहले 100, जैसे आप इस कूपन कोड पे क्लिक कर दोगे तो ये कूपन कोड अप्लाई हो जाएगा, और आपको 50% ऑफ मिल जाएगा, और आप इस कोर्स केवल और केवल 500 रुपीज में ज्वाइन कर पाओगे। इसमें साइंस के 20 के 20 चैप्टर से हर एक टॉपिक पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रेजेंट है, सब्जेक्टिव टेस्ट भी होने वाले हैं इसमें, और साथ ही साथ आप में से जितने भी लोग टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करेंगे, आपको एक चैट का ऑप्शन मिलेगा हमारे ऐप पे। उसमें अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है जिसमें आपको मुझसे बात करनी है रिलेटेड टू स्ट्रैटेजी, या फिर कोई कॉन्सेप्ट रिलेटेड डाउट फ्रॉम साइंस, आप मुझसे उस चैट पे मैसेज करना, मैं पर्सनली आपको कॉल करके वो डाउट क्लियर करूंगा। जो लोग भी ये टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करेंगे वो पहले 100 लोग ही, और कोई और नहीं। तो दैट इज द रीजन कि इसका प्राइस हमने 500 रुपीज रखा है, एंड इट्स वैल्यू फॉर मनी। आप एक बार लोगे तो आपको खुद समझ में आएगा, बट हाँ, लेने का प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। चैप्टर पढ़ो, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो, चैप्टर पढ़ो, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप इसको बाय कर सकते हो, और ये हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल है। आप डायरेक्टली वेबसाइट से भी बाय कर सकते हो, या फिर ऐप डाउनलोड करने के बाद भी बाय कर सकते हो। थैंक यू सो मच, चलिए आगे चलते हैं। तो लर्नर्स, कुल मिला के अब हम आ जाते हैं, यहाँ तक तो हमने कर लिया। लास्ट हम लोग को 2019 का पेपर एनालाइज करना, और यहाँ पे बड़े बड़े शब्दों में मैंने रिपीटेड लिख दिया है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, सिंपल माइक्रोस्कोप इज यूज्ड फॉर वॉच रिपेयर्स, रिपीटेड, राइट, बट दिस इज फॉर ट्रू और फॉल्स करके पूछा, तो इट्स फॉर 1 मार्क्स नाउ, ठीक है। और फिर अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि एक और क्वेश्चन पूछा, और यहाँ पे मैंने एक रेड कलर से भी थोड़ा हाईलाइट किया, 2 मार्क का क्वेश्चन है। राइट डाउन द 2 रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस। दे कैन प्ले अ ट्रिक, एक छोटा सा ट्रिक प्ले कर सकते हैं यहाँ पे, कॉन्वेक्स की जगह वो कॉनकेव लेंस दे सकते हैं। याद रखिएगा,
कि कॉनकेव के जो रूल्स हैं वो अलग है और कॉन्वेक्स के जो रूल्स हैं वो अलग है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप ये कर सको। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस होगा, ऑफ कोर्स हमारे टेस्ट सीरीज से। तो चलिए आ जाते हैं और आगे चलते हैं। तो ये हो गया हमारे 3 मार्क्स का पूछ लिया, यहाँ पे 1 मार्क्स और यहाँ पे 2 मार्क्स, तो ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन हो चुके हैं। फिर यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन पूछा 3 मार्क का, ऑफ कोर्स क्वेश्चन नंबर 3 में 3 मार्क का क्वेश्चन है ये। डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ लेंस हैविंग पावर सो एंड सो, ऑफ कोर्स ठीक है, जो भी दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, एंड व्हाट मस्ट बी द डिफेक्ट ऑफ विजन। अगर मैं टेक्स्ट बुक खोलता हूँ मुझे दिखता है कि डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब, मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में भी इसको ऐसा गोल किया था। तो आप देख सकते हो कि ये सेम क्वेश्चन पूछा है टेक्स्ट बुक के अंदर से, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा है, दैट्स इट। तो आई विल से कि दिस इट फॉर 6 मार्क। कमाल हो गया कि जितने भी पेपर हमने एनालाइज किया, अब अगर मुझसे गलती से कोई क्वेश्चन अगर छूट गया होगा तो मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ, बट व्हाट आई फील कि 6 से 7 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। एंड दिस इज अ इंपॉर्टेंट चैप्टर। अभी इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है, एक्चुअली इट्स अ वेरी सिंपल चैप्टर। अगर आप मानोगे ना, आप जिनमें आप में से जितने लोगों को आता होगा ना, वो बोलेगा इट्स अ सिंपल चैप्टर। ऑल इट रिक्वायर्स इज आपके 2 से 3 घंटे की मेहनत, एंड बहुत श्योर हो जाओगे आप, क्योंकि चीजें ना बड़ी स्टैटिक है, डायनेमिक नहीं है, बदलेगी नहीं, ठीक है। बड़े सिंपल सिंपल स्पेलिंग है, तो स्पेलिंग मिस्टेक होने के चांसेस घट जाएंगे। तो मैं रिकमेंड करता हूँ किसी भी लर्नर को ना, कि अगर आप साइंस 1 पढ़ रहे हो तो कुछ चैप्टर्स को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है। ऐसे मैं चैप्टर्स आपको बता देता हूँ। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट आपको बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है, सबको मैंने वन शॉट में सब कवर किया है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर, ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसके बाद मैं एक चैप्टर रिकमेंड करता हूँ लोगों को, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं चैप्टर क्यों रिकमेंड करता हूँ। फिर मैं एक चैप्टर लोगों को रिकमेंड करता हूँ, लेंसेस। मैं एक चैप्टर रिकमेंड करता हूँ लोगों को, स्पेस मिशन। आप बोलोगे भैया इसमें तो मेटालर्जी, कार्बन कंपाउंड, ऐसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपने बोला ही नहीं, 1 2 3 4 5 में से। मैंने मना कहाँ किया मैंने वो पढ़ने के लिए। मैं कहता हूँ इन चैप्टर्स को परफेक्ट कर लेना, क्योंकि ये छोटे चैप्टर्स है, बहुत जल्दी हो जाएंगे, और इनमें चीजें बड़ी स्टैटिक सी है, बदलेंगी नहीं। समझ रहे हो, बड़ी स्टैटिक सी है, ज्यादा बदलाव नहीं होता। बाकी चैप्टर थोड़ी डायनामिक हो सकते हैं, राइट। कैसे, मेटालर्जी में बहुत सारे अलग अलग चीजें, आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसमें ऐसा ना बहुत सिमिलर सिमिलर चीजें नहीं है। तो ये 5 चैप्टर को आपको परफेक्ट करना चाहिए। लेंसेस इज वन ऑफ देम, जो कि 6 से 7, और ये सारे चैप्टर्स जो है ना, ये वेटेज रखते हैं। इसके अलावा आई थिंक सो, इसका मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है स्पेस मिशन का, बट इसके अलावा सारे 5 6 7 मार्क्स तक आते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट आई फील, ठीक है। सो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में हमने जितने भी इस तरीके के वीडियोस बनाए हैं उनका लिंक डाल दूंगा, तो आप उन सारे वीडियोस को जाकर के देख सकते हो। इसके अलावा लर्नर्स जो हमने वन शॉट वीडियो बना रखे हैं सारे के सारे, उनका भी लिंक मैं डाल दूंगा नीचे, तो वो आप देख सकते हो। लेंसेज खैर अलग से डाल दूंगा, आप देख सकते हो। चैनल पर हमने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी भी कवर किया है, तो उनको भी देख सकते हो, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो भी बना दिए हैं। इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना। बहुत सारी चीजें मैंने आपको बोल दी है, तो आप डिसाइड कर लो आप क्या क्या करना चाहते हो। टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, शेयरिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग।